हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं अनकॉन्शियस, अवचेतन की मन की जो पावर होती है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की प्रमुख प्रतिक्रियाओं की नियंत्रण करती है और सभी समस्याओं का जो हल होता है वो सिर्फ हमारे अवचेतन मन के अंदर होता है। इससे बाहरी कहीं जाने की आपको कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती है। अवचेतन मन हमारे उन विचारों को ग्रेप्स करता है, उसी तरीके की वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे विचार आप अपने अपने अवचेतन मन को देते हैं, आपका अवचेतन मन उसी उसी प्रकार से आपके सामने वो एक्शन करना शुरू कर देता है। जो भी नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने डीएनए को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा जो भी लक्ष्य है वो सिर्फ आपके अवचेतन मन का पूरी तरीके से एक सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने का है। हमारी वीडियो आपके जीवन में वो सभी करने की कोशिश करती है जिससे आप अपने जीवन में हो रही विफलताओं को सफलता में कन्वर्ट कर सको। बहुत से लोग होते हैं जो किसी न किसी भय, चिंता, अवसाद से ग्रसित होते हैं, जिनके कारण उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा विलंब, अड़चनों और प्रॉब्लम का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। काफी बार कहा गया है कि जब आप जागते रहते हैं और जब आप बिस्तर पर सो जाते हैं, उस दौरान आपका अवचेतन मन कभी न थकने वाले माध्यम से आपके चेतन मन की सहायता के बगैर आपके शरीर के सभी अंगों को निरंतर चलाए रखता है। वह तभी भी प्रतिज्ञा क्रिया कर रहा होता है जब आप आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। आपके दिल की धड़कन एक लयबद्ध रूप में चलती रहती है। आपकी जो फेफड़े होते हैं वो पूर्ण रूप से काम करते रहते हैं। आपकी सांसें अंदर बाहर चलती रहती हैं। यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसा आपके जागते हुए चलता रहता है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचन क्रिया, आपके ग्रंथि में स्राव तथा शरीर के अन्य अनेक रहस्यमय कार्रवाइयों को नियंत्रित करता है। चाहे आप सो रहे हो या आप जाग रहे हो, आप सिर के बाल उगते रहते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा से पसीना जागे रहने से ज्यादा सोते रहने पे निकलता है। एक साधारण सी भाषा में मैं आपको इसको बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत साधारण तरीके से यह प्रार्थना की कि मेरे शरीर और उसके, एक बार जो व्यक्ति होता है उसको एक त्वचा रोग हो जाता है, जो 40 वर्षीय एक पुरुष होता है जिसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू हो जाती है। उसने अपने अवचेतन मन के उपचार करने की शक्ति से अपने त्वचा रोग को ठीक कर लिया। मेडिकल उपचार असफल हो चुके थे, रोग बढ़ चुका था। जब वह गिरजाघर के पादरी, जिसे मनोविज्ञानी का गहन अध्ययन था, बाइबल के 139वीं आयत का गूढ़ अर्थ समझाया। वह आयत इस प्रकार की है कि अपनी जो भी सदस्यों को नाम लिखें जिन्हें आपने ही बनाया है, जबकि पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। उसने आयत की व्याख्या करते हुए बताया कि यहाँ जो पुस्तक का अर्थ है वो मेरा अवचेतन मन है, जिसने शरीर के सभी अंगों को अदृश्य कोशिका से बनाया है और गढ़ा है। उसने यह भी बताया कि जैसे अवचेतन मन ने मेरे शरीर के अंगों को बनाया है, वैसे ही वह उपलब्ध प्रक्रिया से दोबारा उन्हें गढ़कर उपचार कर सकता है। पादरी ने उसे अपनी घड़ी दिखाते हुए कहा कि इसको बनाने वाला कोई और नहीं था। इसका का मतलब यहाँ पर आप से लिया गया है, उस व्यक्ति से लिया गया है जिसे त्वचा का रोग था। और उसने बताया कि इसका आकार के रूप में इसे निर्मित किया है। यदि यह घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी साज इसे ठीक करके बना दे सकता है। मेरे उस मित्र ने मुझे याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर की रचना की है, घड़ी साज की तरह ही है और सही रूप से जानता है कि उसे कैसे ठीक करके वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। और वह इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं एवं कार्यों को काम में करने पर लग गया। किंतु इसके लिए मुझे स्वस्थ होने का विचार उसे देना पड़ेगा।
मैंने बहुत साधारण तरीके से प्रार्थना की कि मेरे शरीर और उसकी रचना मेरे अवचेतन मन के अनंत ज्ञान ने की है। उसके विवेक ने मेरे सभी अंगों, कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों का आकार दिया है। मेरे भीतर जो भी अनंत स्वस्थ पूर्ण रूप से जो स्वास्थ्य बना हुआ है, मैं उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर की इस ज्ञान के कार्य को सचमुच में आश्चर्यचकित। मैंने यह प्रार्थना 5 मिनट में मुंह से बोलकर दिन में 2 से 3 बार दोहराई। लगभग 3 महीने में मेरा त्वचा रोग दूर हो गया और इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आपने देखा होगा कि मैंने केवल अपने अवचेतन मन को जीवन देने के लिए तरीके दिए, सौंदर्य और संपूर्णता के सुझाव दिए। इस प्रकार अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक छवियों को एवं नमूनों को यदि आप बाहर कर देते हैं, तो आपके शरीर का कोई भी रोग है जो किसी भी कारणवश उत्पन्न हुआ हो, वह आपके शरीर में प्रवेश तो कर जाएगा, लेकिन उसे निकाल भी आप आसानी से सकते हो, वो भी आप अपने सकारात्मक विचारों के जरिए, और उसे डुबो कर नष्ट भी कर सकते हो। आपका मन बदलने लगता है और आपका शरीर उसी के अनुकूल बनने लगता है। सभी प्रकार के उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और यह मेरी आत्मा पूर्णता समझती है। तो इसमें एक चीज बताई गई है कि अवचेतन मन को आप अपने विचार किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी आपका चेतन मन चिंता, व्याकुलता, भय और निराशा पैदा करके आपके हृदय, फेफड़े और पेट की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार के विचार आपके अवचेतन मन के व्यवस्थित संचालन में गतिरोध पैदा करते हैं। जब कभी आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय यह है कि शांत हो जाएं, मन को थोड़ा धीरज दें और अपनी विचार प्रक्रिया पर विराम लगा दें। अपने अवचेतन मन से बात करें, उससे कहें कि वह शांति पूर्वक देवी नियम के अंतर्गत संयम बनाए रखें। आप देखेंगे कि आपका शरीर के सभी कार्य सामान्य हो गए हैं। याद रखें, आपको अपने अवचेतन मन को पूरे अधिकार और विश्वास के साथ कहना है। आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन मन किसी भी कीमत पर हमेशा आपके जीवन को बनाए रखना और आपको स्वस्थ रखना चाहता है। वह आपको अपने बच्चों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने आप में जीवन बनाए रखने की एक नैसर्गिक इच्छा के रूप में है। मान लो गलती से आपने कोई बुरा खाद्य पदार्थ खा लिया है, आपका अवचेतन मन आपसे उल्टी करवा देगा, आप उसे उगल देंगे। यदि आपने भूल से जहर खा लिया, तो आपका अवचेतन मन उसे बेअसर करने की प्रक्रिया में लग जाएगा। यदि आप उसकी चमत्कारी शक्तियों के भरोसे पर अपने आप को पूरी तरह छोड़ देंगे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बन जाओगे। अवचेतन मन का उपचार नियम आंखों के क्षतिग्रस्त नसों को भी संजीव कर देता है। अब अवचेतन मन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहली बात तो यह समझ लेनी चाहिए कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। वह दिन रात सक्रिय है, चाहे आप उसके अनुरूप काम करें या ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, किंतु आप इसका एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली बहुत ही शांतिपूर्ण और बेआवाज है। आपका कामकाज हरदम चेतन मन में रहता है, अवचेतन मन से नहीं। आपका केवल यह करना आपके चेतन मन की जीवन की अच्छी बातों से व्यस्त रखता है। निश्चित करना कि आपके चेतन मन की जीवन की जितने भी आधार हैं, वो रोजमर्रा के विचारों को सुंदर, सत्य, सद्गुणों से संपन्न बनाएगा। जबकि आपका हृदय से यह जान गए हैं कि आपका अवचेतन आपको रोजमर्रा के विचारों के अनुकूल अभिव्यक्त करता है, पुनर्निर्माण प्रदर्शित करता है। तो आज ही से अपने चेतन मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखें। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार जीवन का नियम भी आपके अंदर आपके विचारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप बहता है। जैसा विचार मन में विश्वास जमा लेगा, आपका अवचेतन मन का उपचार प्रक्रिया का आपके अंदर प्रवाह हो रहा है। तो चारों ओर सौंदर्य, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद एवं खुशहाली का साम्राज्य है। इस भावना को सजग रहकर उसे अपना प्रिय साथी बनाएं।
विश्वास करें, यह जीवन धारा आपके भीतर निरंतर बह रही है, स्फूर्ति दे रही है, समृद्ध बना रही है। उसकी प्रतिक्रिया ठीक ऐसे ही होगी आपके विश्वास के अनुकूल। अवचेतन मन आपको सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक विशिष्ट मांग प्रेषित करें, उसकी जादुई शक्ति को अपने काम में लगाएं। अवचेतन मन के विचारों को जानने के लिए अगर आप उत्सुक हो रहे हैं तो कमेंट में आप आगे प्रक्रिया करने के लिए बताएं, ट्रू लिखें। आप वीडियो के अंदर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर जिसको समझ में आ रहा है वो अपने प्यारे से कमेंट इस वीडियो पर जरूर दें और उस पर आप 4 टाइम 1 1 1 1 टाइप करें और अब अपने अवचेतन मन के लिए मैसेज दें कि मेरा अवचेतन मन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सुख में है, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। इस तरह का मैसेज आप कमेंट बॉक्स में डालें। जब आप ये डालोगे तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन में अंकित करते हैं वह आकाश के पटल पर परिस्थितियों, अनुकूल अनुभवों, घटनाओं के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने चेतन मन के सभी विचारों और धारणाओं पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत सर्वव्यापी है। आपका विचार क्रिया है और अवचेतन मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपके विचार की प्रतिक्रिया है। सभी प्रकार की निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं होती हैं। यदि आप अड़चनों, विलंब और परेशानियों में फंसे रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी के अनुकूल रहेगा। इस प्रकार आप अपना ही नुकसान करेंगे। चिंता, व्याकुलता, भय आपके हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य गति में अवरोध पैदा करता है। अपने अवचेतन मन को यदि आप स्वास्थ्य से भरना चाहते हैं, शांति में बनाना चाहते हैं और उसे सौहार्द, प्रेम देना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को दोबारा से सामान्य कर सकते हैं और उसे उन्हीं विचारों पर डालने की कोशिश करें। अपने चेतन मन को सर्वोत्तम आशाओं से व्यक्त रखें। अपना अवचेतन आपको रोजमर्रा के विचारों को पूरी वफादारी से पूर्ण रूप से आपके सामने लेकर आएगा। हमेशा मंगलमय अंत की या अपनी समस्या के समाधान की कल्पना करें। पूर्णता के साथ रोमांच का एहसास करें। आप जो कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, वह आपका मन स्वीकार करेगा और उसका परिणाम देगा। तो आज से ही आपको अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा देनी है ताकि आपका अवचेतन मन आपके लिए धन के रास्ते खोलेगा, आपकी पूर्ण जीवन को स्वस्थ बनाएगा, आपकी आयु को लंबा करेगा, आपके सभी कार्यों को, आपके सभी रिश्तों को क्योर कर देगा और आपको सुरक्षित महसूस करवाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कमेंट्स में भी हमें बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।